हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो जिमिन के साथ बात कर रहा था और वो जंगकुक के साथ एब्रोड जा रहे थे किसी मीटिंग के लिए। जिमिन ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम इतनी थकी हुई से क्यों लग रहे हो? तियांग ने कहा, और क्या कहूँ, मेरे हार्टलेस बॉस ने मुझे अपने साथ एब्रोड लेकर जाने के बारे में सोचा, और तुम्हें पता है वो मुझे प्लेन में भी बैठकर काम करवा रहा है। जिमिन ने कहा, तियांग वो हमेशा तुम्हें अपने साथ क्यों लेकर जाता है? कहीं वो तुम्हें पसंद तो नहीं करता है ना? तियांग ने कहा, जिमिन तुम क्या बातें कर रहे हो? वो एक नंबर के हार्टलेस है। वो मुझसे प्यार कैसे कर सकता है? कोई प्यार व्यार नहीं है, वो बस मुझसे काम करवाना चाहता है। जिमिन कहता है, तियांग चाहे तुम कुछ भी कहो, मुझे तो यही लगता है बाना और जंगकुक जिहुक को भी तो साथ में लेकर जा सकते थे ना, लेकिन नहीं, तुम ही वो साथ में लेकर जाते हैं हर जगह पर। ऐसा क्यों, तुम ही सोचो। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो? फ़ोन पर बातें करने के लिए तुम यहाँ पर लेकर आए हो क्या? क्या काम खत्म हो गया? तुमने फाइल चेक कर लिया है क्या? तियांग ने कहा, देखा ना तुमने, मैं बाद में बात करता हूँ। जिमिन ने कहा, ऑल द बेस्ट। उसके बाद तियांग जंगकुक के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो दोनों रहने वाले हैं। तियांग ने कहा, हम यहाँ पर क्यों आ गए हैं? ये तो किसी का घर लगता है। जंगकुक ने कहा, तुम्हें क्या लगा, क्या मैं किसी होटल पर रुकने वाला हूँ? यहाँ पर मेरे घर होने के बावजूद मैं होटल में क्यों रुकूंगा? तियांग ने कहा, क्या कि ये आपका घर है? जंगकुक ने कहा, और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं किसी और के घर पर रहने के लिए आ गया हूँ? जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा? तियांग कहता है, ज़्यादा बातें मत करो, मेरे पीछे आओ। उसके बाद तियांग जंगकुक के साथ घर के अंदर आ जाते हैं। घर बहुत ही ब्यूटीफुल है, तियांग को बहुत पसंद आया। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, ऐसे मुंह खोलकर क्या देख रहे हो? मैंने कहा, अंदर आ जाओ। तियांग ने कहा, ठीक है, गुस्सा क्यों कर रहे हो आप? क्या आपको कुछ और काम है मुझसे? बाना मैं जाकर थोड़ा सा रेस्ट करना चाहूँगा, मैं बहुत थक गया हूँ। जंगकुक ने कहा, नहीं, मुझे तुमसे कुछ काम है, तुम अभी नहीं जा सकते हो। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे वॉशरूम जाना है, क्या मैं वॉशरूम यूज़ कर सकता हूँ? जंगकुक ने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना। तियांग ने कहा, हाँ, अब वॉशरूम जाने के लिए भी मुझे। जंगकुक तियांग से कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तियांग ने कहा, कुछ भी नहीं, मुझे आपको पूछ कर जाना चाहिए, मैं यही कह रहा था। जंगकुक ने कहा, राइट, जाओ जल्दी आ जाना। तियांग ने कहा, ठीक है। जंगकुक तियांग को ऊपर दिखाया था। ऊपर वाले रूम में तियांग आ जाता है। उसके बाद वो रूम को देखकर बहुत ही चौंक गए। ये रूम बहुत ही ब्यूटीफुल है। तियांग वॉशरूम जाते हैं। वॉशरूम तो और भी ब्यूटीफुल है, एक रूम जैसे है। तियांग वॉशरूम जाने के बाद वो शावर लेने लग जाता है। उसके बाद उसको याद आता है जंगकुक ने कहा था जल्दी जाने के लिए, तो फिर तियांग जल्दी जल्दी में शावर लेने लगता है। अचानक बाहर से आवाज़ सुनाई देता है। तियांग ने कहा, रूम में कौन आ गया होगा? कहीं बॉस तो नहीं? लेकिन वो मेरे रूम में क्या कर रहा होगा? ये तो मेरा रूम है ना। उसके बाद तियांग शावर लेकर वो दरवाज़ा खोलने ही वाले हैं। जंगकुक उसके सामने था और तियांग से कहता है, मैंने तुम्हें क्या कहा था और तुमने क्या किया? तियांग ने कहा, आप इस रूम में क्या कर रहे हो? ये तो मेरा रूम है ना। जंगकुक ने कहा, क्या तुम्हें किसने कह दिया कि रूम तुम्हारा है? तियांग ने कहा, तो तुम्हें कौन से रूम में रहने वाला हो? जंगकुक ने कहा, एक ही रूम है, तो हम दोनों को एक ही रूम में रुकना पड़ेगा। तियांग ने कहा, क्या एक ही रूम में? लेकिन मैं और आप एक साथ कैसे रह सकते हैं, आप मेरे बॉस और मैं। जंगकुक ने कहा, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी हम यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं, आराम नहीं। चलो फाइल लेकर आ जाओ, मुझे कुछ बताना है तुम्हें, और हाँ, नोट कर लेना। तियांग ने कहा, लेकिन अभी क्या हम मीटिंग पर कब जाने वाले हैं? जंगकुक तियांग से कहता है, तुम्हें मीटिंग पर जाने की इतनी जल्दी क्यों है तियांग? तियांग ने कहा, बस ऐसे ही, क्योंकि मैं घर जाना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, लगता नहीं कि आज हम वापस जा पाएंगे, आज हमें यहीं पर ही रुकना पड़ेगा। तियांग ने कहा, क्या? जंगकुक कहता है, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? तियांग कहता है, नहीं, वो क्योंकि एक रूम है और हम दोनों एक ही रूम में रहने वाले हैं, तो बेड पर कौन सोएगा? जंगकुक ने कहा, ऑब्वियसली मैं। तियांग कहता है, तो मैं क्या ज़मीन पर सो जाऊँ? जंगकुक ने कहा, तुम्हें अभी सुना है क्या? तियांग ने कहा, नहीं तो। जंगकुक कहता है, फिर तो चुपचाप काम करो। तो ऐसे ही दोनों मीटिंग से वापस आ जाते हैं। रात पर दोनों सोने ही वाले हैं, लेकिन जंगकुक बेड पर जाकर लेट जाता है और तियांग बेचारा को, उसको भी ज़मीन में सोना नहीं आता है। वो इतने अमीर तो नहीं है, लेकिन ज़मीन में सोने वाली हालत भी नहीं है। उसकी ज़मीन में सोने से पीठ दुखने लगता है। तो तियांग बैठे रहा। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम सो क्यों नहीं रहे हो? तियांग ने कहा, वो मेरी बैक पेन होते हैं, मैं ज़मीन पर नहीं सो पाता हूँ, और यहाँ पर सोफा भी नहीं है। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, हाँ मुझे पता है, तुम बेड पर सोना चाहते हो ना? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कब कहा? जंगकुक ने कहा, मुझे पता है, चलो आ जाओ, मेरे साथ सो जाओ। तियांग ने कहा, क्या? जंगकुक ने कहा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मेरा कहने का मतलब है कि एक सेट पर आकर सो जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं,
अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। तियांग कहता है लेकिन जंगकुक ने कहा ठीक है तुम बैठे रहो, मैं तो सो रहा हूँ। उसके बाद तियांग को भी नींद आ रहा था, तो फिर तियांग बेड के कॉर्नर पर जाकर सो जाता है। लेकिन तियांग को इतना गहरा नींद आ गया था कि वो ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। वो जंगकुक के ऊपर हाथ पैर देने लगता है। जंगकुक अचानक उसकी नींद टूटने से तियांग को मुड़कर देखते हैं। तियांग बहुत ही सोते ही क्यूट लग रहा था। जंगकुक तियांग को देखते रह गया। वो तियांग को हटाना तो चाह रहा था लेकिन नहीं हटाते हैं, और तियांग पूरी रात जंगकुक को ऐसे जकड़ कर सो गए। जैसे ही सुबह होते हैं, जंगकुक का तियांग एक दूसरे के बहुत नज़दीक थे। 1 घंटे से जंगकुक जगा हुआ है लेकिन वो उठ नहीं पा रहा है। उसको वॉशरूम भी जाना है क्योंकि तियांग ने उसको जकड़ कर रखा है। अगर वो उठ जाएगा तो तियांग की नींद टूट जाएगा। इसी वजह से जंगकुक उठ नहीं पा रहे हैं। तियांग जैसे वो अपने आईज ओपन करता है, जंगकुक को इस तरह से जकड़ कर रखा है, ये देखकर ही तियांग शाय हो गए और जंगकुक से माफी मांगने लग जाता है। जंगकुक ने कहा बस बहुत हो गया, अब हटो मेरे ऊपर से, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं 1 घंटे से रुका हुआ हूँ। तियांग ने कहा क्या, लेकिन आपने मुझे उठाया क्यों नहीं। जंगकुक ने कहा अब तो उठ सकते हो ना तुम, अभी भी मुझे इस तरह से पकड़ के क्यों रखा है। तियांग जल्दी से जंगकुक से हट जाता है और कहता है सॉरी। जंगकुक वो उठकर वॉशरूम चले जाता है और यहाँ पर तियांग वो जिमिन को कॉल करते हुए सब कुछ बता दिया। जिमिन ने कहा वो तियांग तुम बहुत ही क्यूट हो, तुम्हें पता है ना आखिर जंगकुक तुम्हें एक बेड पर क्यों लेकर आए, तुम खुद समझ सकते हो ना या फिर मैं समझाओ। तियांग ने कहा तुम कहना क्या चाहते हो, वो हार्टलेस बॉस के बारे में मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम्हें पता है वो मुझे प्लेन पर भी कितने सारे काम देकर बैठा कर रखा था। वो मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता है जिमिन, तुम अपने दिमाग से ये बात निकाल दो। जिमिन ने कहा तियांग तुम ही सोचो, वो इतनी रिच होने के बावजूद उसकी रूम पर कोई सोफा क्यों नहीं था सिर्फ बेड के अलावा। क्या तुम सोच सकते हो, नहीं सोच सकते हो ना क्योंकि तुम बहुत ही इनोसेंट हो। तुम्हें क्या लगता है क्या उसके इतने बड़े घर पर कोई सोफा नहीं है क्या, ज़रूर है, लेकिन उसने बेडरूम से सोफे को निकाल दिया ताकि तुम और वो एक ही बेड पर लेट सको और दोनों नज़दीक आ सको, और वही हुआ। तियांग ने कहा जिमिन मैं फ़ोन रखता हूँ, बॉस बाहर आ गए हैं। उसके बाद जिमिन ने कहा तियांग सोचना जरूर। तियांग ने कहा तुम कुछ भी कहते हो। यहाँ पर जंगकुक ने कहा क्या हुआ, क्या तुम्हें फ्रेश होने नहीं जाना है। तियांग ने कहा हाँ मुझे जाना है। जंगकुक ने कहा जल्दी जाकर फ्रेश होकर आ जाओ, आज हम निकलने वाले हैं। तियांग ने कहा ठीक है। तियांग शावर लेकर बाहर आ जाता है। उसके बाद वो मीरा के सामने खड़े होकर बालों को टॉवल से सुखा रहा था। जंगकुक तियांग को बेड पर बैठकर घूरे जा रहा था। तियांग अचानक जंगकुक के ऊपर नजर पड़ते ही उसने देखा कि जंगकुक उसे ही देख रहा है। तियांग ने कहा क्या जिमी ने सच कहा है, वो मुझसे प्यार करता है क्या, कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ या फिर मैं ही सही हूँ और जिमिन गलत सोच रहा है। जंगकुक ने कहा क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो, तुम्हें मुझे देखने के अलावा क्या कोई और काम नहीं है, जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे भूख लगी है। तियांग ने कहा क्या क्या हम खाना खाने के लिए बाहर जा रहे हैं। जंगकुक ने कहा क्यों, बाहर क्यों जाना है जब मैंने खुद खाना बनाया है। तियांग कहता है क्या आपने खाना बनाया, कब। जंगकुक कहता है तुम जब शावर ले रहे थे। तियांग कहते हैं इतनी जल्दी। जंगकुक ने कहा और नहीं तो क्या, आखिर मैं एक शेफ से भी ज़्यादा अच्छा खाना बनाता हूँ, तुम नहीं जानते होंगे। तियांग ने कहा मुझे नहीं पता था कि आप इतने टैलेंटेड हो। जंगकुक ने कहा तुमने देखा ही क्या है, अब तो और भी बहुत कुछ देखना है। तियांग ने कहा क्या मतलब है। जंगकुक ने कहा कुछ भी नहीं, चलो आ जाओ। उसके बाद तियांग को लेकर जंगकुक ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाता है। तियांग अपने सामने इतने सारे डिलीशियस खाने को देखकर कहता है क्या इतना सारा खाना आपने बनाया इतनी जल्दी, हाउ पॉसिबल। जंगकुक ने कहा क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो, तुम्हें क्या लगा मैं बाहर से खाना ऑर्डर किया है क्या। तियांग ने कहा नहीं, मैं ऐसा क्यों कहूँगा, लेकिन आपने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है, देख कर ही लग रहा है। जंगकुक ने कहा पहले खा लो उसके बाद बातें करना, हमें लेट हो जाएगा। तियांग कहता है क्या आज हम वापस जाने वाले हैं। जंगकुक ने कहा क्यों, क्या तुम्हें वापस जाना है, इतनी जल्दी क्यों है, क्या तुम अपनी बॉयफ्रेंड के लिए बहुत ही तरस रहे हो। तियांग ने कहा क्या बॉयफ्रेंड, मेरी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जंगकुक मन में मुस्कुराते हुए कहा तो ये बात है, मुझे पता ही था, आखिर तुम्हारी कोई बॉयफ्रेंड हो भी नहीं सकता है। तियांग जंगकुक से कहता है क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो। जंगकुक ने कहा नहीं तो तुम्हें क्या लगा मैं क्या कर सकता हूँ। तियांग ने कहा नहीं बस ऐसे पूछ लिया। जंगकुक ने कहा अच्छा हुआ कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तियांग ने कहा क्या। उसके बाद वो मन में सोचने लगता है कहीं जिमी ने सही तो नहीं कहा, क्या वो मुझसे ये कहने वाला है कि वो मुझे पसंद करता है। जंगकुक ने कहा तियांग ख्यालों से बाहर आओ, हमें आज लौटना होगा, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। तियांग ने कहा लेकिन। जंगकुक ने कहा लेकिन क्या। तियांग ने कहा कुछ भी नहीं। उसके बाद जंगकुक का तियांग फिर से वापस आ जाते हैं और जंगकुक अपने ऑफिस पर बैठा हुआ था। जियो अपने जंगकुक के पास आकर कहा क्या हुआ,
क्या तुम तियांग को बोल दिया है कि तुम उसको पसंद करते हो? जंगकुक ने कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैं तियांग को पसंद करता हूँ? जिहोप ने कहा, सबको पता है सिवाय तुम्हारे। जंगकुक ने कहा, हॉट था, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तियांग को पसंद क्यों करूँगा? वैसे भी उस जैसे डम से कोई प्यार कैसे कर सकता है? जिहोप ने कहा, क्या वो डम्प नहीं है, वो बहुत ही टैलेंटेड है और ये तुम भी मानते हो, वरना तुम हमेशा अपने साथ उसको क्यों लेकर जाते हो? मुझे भी तो लेकर जा सकते थे ना, और इससे पता चलता है कि तुम उसको कितना प्यार करते हो। जंगकुक ने कहा, जिहोप अपनी बकवास अपने पास रखो, ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पर तियांग वो ऑफिस में बैठकर काम कर रहे थे। जंगकुक को किसी काम से घर जाना है। जंगकुक ने देखा तियांग बहुत ही थक गया है, तो फिर उसने कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, तुम बहुत थक गए होंगे। तियांग ने कहा, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद से चला जाऊंगा। जंगकुक ने कहा, मैं कहा ना, मुझे तुमसे कोई काम की बात करना है तो तुम मेरे साथ आ जाओ, कार पर बैठकर बातें कर लेंगे, तुम घर भी पहुंच जाओगे और काम के बारे में डिस्कस भी हो जाएगा। तियांग ने कहा, ठीक है। उसके बाद जंगकुक कार पर बैठकर तियांग के साथ काम के बहाने से बातें करने लग जाता है। तियांग ने कहा, वो इतनी सारी बातें करता है लेकिन कभी नहीं कहता है कि वो मुझे पसंद करता है। जिमिन ऐसे ही कहता है। उसके बाद तियांग घर पहुंच गया। जंगकुक उसको छोड़ने के बाद वो चला गया। जिमिन को कॉल करते तियांग ने कहा, तुमने जो कुछ भी कहा था ना, वो बहुत गलत है, वो मुझे पसंद नहीं करता है। जिमिन ने कहा, क्यों, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तियांग ने सारी बातें खुलकर कह दिया, जो भी कुछ हुआ है। जिमिन ने कहा, ओह तियांग, तुम बहुत बुद्धू हो, आखिर वो तुम्हें डम नहीं कहेगा तो और क्या कहेगा? तियांग ने कहा, तुम्हें पता है, इतने जर्नी करने के बाद भी उसने मुझे ऑफिस बैठाकर रखा काम करने के लिए, और जब वो खुद घर जा रहे थे तब जाकर मुझसे कहा, चलो वापस घर छोड़कर आता हूँ तुम्हें। जिमी ने कहा, बुद्धू, वो तुम्हें अपने आंखों के सामने रखना चाहता है और तुम नहीं समझते हो। तियांग ने कहा, बस करो जिमिन, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। जिमिन ने कहा, तियांग मेरी बात तो सुन लो, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा है। तियांग ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना है, तुम हमेशा ऐसी बातें बोलते रहते हो। तुम्हें पता है, उसने मुझसे पूछा कि मेरे बॉयफ्रेंड है या नहीं। जब मैंने पूछा क्यों, तब उसने क्या कहा? उसने कहा, बस ऐसे ही। जिमिन कहता है, ठीक है, अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हें बाद में कुछ बताऊंगा। तियांग ने कहा, तुम मुझसे क्या कहने वाले हो? जिमिन ने कहा, तियांग, तुम एक काम करना, जब तुम ऑफिस जाओगे ना, तब जाकर तुम कह देना कि तुम्हारी शादी तय हो चुकी है और बहुत ही जल्द तुम्हारी शादी हो जाएगा। तियांग ने कहा, क्या, मैं झूठ क्यों कहूँगा? मेरी शादी कहाँ ठीक हुई है जो मैं झूठ कहूँगा? जिमिन ने कहा, तियांग, जितना करने के लिए कहा उतना करो, तुम्हें जंगकुक के पास जाकर नहीं कहने के लिए कहा, तुम बस किसी स्टेप से कह देना, देखना ये बात जो है फैलाने लग जाएगा और जंगकुक के कान तक पहुंच जाएगा। उसके बाद तुम देखना तुम्हारे हार्टलेस बॉस क्या करता है, वो तुम्हें अपने पास खींच कर टाइटली हक करते कहेगा, तियांग, मैं तुमसे प्यार करता, प्लीज किसी और से शादी मत करो। तियांग ने कहा, जिमिन, अगर ऐसा नहीं हुआ तो? जिमिन ने कहा, तियांग, तुम करो तो सही। तियांग ने कहा, अगर उसने कुछ भी नहीं कहा तो मैं अपने लिए दूल्हा कहाँ से ढूंढूंगा? जिमिन ने कहा, ठीक है, इसके लिए यूंगी है ना, मैं तुम्हारे साथ नाटक करने के लिए कह दूंगा, तुम्हारी शादी तक भी पहुंच जाएंगे जंगकुक के मुंह से निकालने के लिए। तियांग ने कहा, मैं इतना ड्रामा नहीं कर सकता हूँ, वैसे भी मुझे उस हार्टलेस से कोई प्यार व्यार नहीं है। जिमी ने कहा, तियांग, अपने आप से झूठ बोलना बंद करो, तुम अपनी बॉस से प्यार करते हो, मैं जानता हूँ, वरना तुम इतने काम कराने के बाद भी तुम इस ऑफिस को छोड़ क्यों नहीं देते हो? तुम्हें जंगकुक के साथ ही क्यों काम करना है? तुम्हारे लिए और भी कई सारे बहुत ऑफर है, तुम चाहो तो किसी और कंपनी पर जॉब कर सकते हो, लेकिन नहीं, तुम्हें यहीं पर ही काम करना है। तुम क्या समझते हो, मैं नहीं जानता हूँ क्या? तियांग ने कहा, जिमिन, तुम ज़्यादा बोल रहे हो, मैं अब सोने जा रहा हूँ। ये कहते फ़ोन रख दिया और यहाँ पर जंगकुक बेड पर लेटे हुए यही सोचकर खुश हो रहे थे, अच्छा हो कि तियांग की कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरे लिए तो अच्छी ही है। तियांग के बारे में सोचकर ही जंगकुक की होठों पर पहली बार मुस्कुराहट देखने को मिल गया। जो अपने जंगकुक को कॉल करते हुए कहा, क्या तुम कल ऑफिस आने वाले हो? जंगकुक ने कहा, क्यों, तुम मुझसे इस टाइम पर कॉल करके क्यों पूछ रहे हो? जवाब ने कहा, बस ऐसे ही। जंगकुक ने कहा, तो फिर मुझे अभी कॉल करके डिस्टर्ब मत करो, मुझे अभी सोना है। जवाब ने कहा, लेकिन तुम्हारी बॉयफ्रेंड का नहीं लगता है कि तुम आज रात को सो पाओगे। जंगकुक ने कहा, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जवाब ने कहा, तियांग। जंगकुक ने कहा, तियांग? तो जवाब ने कहा, हाँ, तुम तियांग के बारे में सोच रहे हो और इसीलिए सो नहीं पाओगे। जंगकुक, मैं तो तुमसे यही कहूँगा, तुम कल सुबह को जब ऑफिस आओगे ना, तब तियांग से कह देना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, वरना तियांग को कोई और अपने पास लेकर चला जाएगा, तुम ऐसे ही खाली बैठे रहोगे। जंगकुक ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। जवाब ने कहा, देखा, मैंने तुम्हारे मुंह से निकाल ही दिया है,
तो फिर जंकुक फ़ोन रख दिया और पूरी रात वो नहीं सो पाए। जैसे ही सुबह हो जाता है, आज जंकुक जल्दी उठकर तैयार हो जाता है ऑफिस जाने के लिए और वो तैयार होकर जैसे ही कार पर बैठने लगता है, जेहोप ने कहा, लो मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया और तुम तो पहले ही तैयार हो गए। तुम आज तियांग से अपने दिल की बात बोलने वाले हो। जंकुक ने कहा, जेहोप बस करो, अपना मुंह बंद रखो वरना मैं तुम्हें कार से बाहर निकल दूंगा। जेहोप ने कहा, ठीक है, गुस्सा मत करो। दोनों जैसे ऑफिस आ जाते हैं, तियांग ने पहले आकर एक स्टफ से कह दिया, मेरी शादी होने वाले है। तो वो बात जो है पूरी ऑफिस में फैल गया। जंकुक जैसे ऑफिस में इंटर करता है, उसकी कान पर तियांग की शादी की बात पहुंचने लगता है। जंकुक ने कहा, क्या तियांग की शादी? तो तियांग को अपनी कैबिन में बुलाता है और उसे पूछता है, क्या तुम शादी करने वाले हो? तियांग ने कहा, हाँ। जंकुक ने कहा, कल ही तो तुमने कहा था कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तियांग ने कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मेरी फियोंसे नहीं है। हाँ, मुझे पता नहीं था, लेकिन जब मैं घर गया तो डैड ने कहा मेरी शादी तय हो गई है और बहुत ही जल्द होने वाला है। जंकुक ने कहा, शादी कोई खेलने वाली बात है क्या? जो बोल दिया तो हो गया। तुम्हें शादी करना है या नहीं, क्या तुम खुद डिसाइड नहीं कर सकते हो? तियांग ने कहा, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आखिर मैं सिंगल हूँ। और डैड ने कहा, तो मुझे शादी करना होगा। जंकुक ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें शादी करना ही है तो करो, किसने मना किया? तियांग मन में कहता है, क्या जिमी ने तो कुछ और ही कहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मिसिस किम ने तियांग से कहा, डिनर टेबल पर आ जाओ, देखो कौन आया है। तियांग ने कहा, कौन आया है, क्या जिमिन आया है? तो मिसिस किम ने कहा, नहीं, तुम खुद ही आकर देख लो। तियांग जैसे नीचे आ जाता है, वो जंकुक को देखकर शॉक हो गया। जंकुक उसके घर आया हुआ था। जंकुक तियांग को घूरे जा रहा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ बॉस, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंकुक ने कहा, तियांग, तुमने कहा तुम्हारी शादी होने वाला है, मैंने सही कहा ना? तियांग ने कहा, आप यहाँ पर ऐसी बातें मत कीजिए, मैं आपको बाद में समझा दूंगा। जंकुक ने कहा, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। तुम्हारे डैड ने कहा तुम्हारी कोई शादी वादी नहीं होने वाले है, तुमने झूठ क्यों कहा? तियांग ने कहा, वो बस मैंने ऐसे ही कह दिया, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। जंकुक तियांग से कहता है, तुम्हें कुछ और कहने की जरूरत नहीं, मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तियांग ने कहा, लेकिन आपको इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने झूठ कहा या नहीं? जंकुक ने कहा, तियांग, तुम फिर से जबान लड़ा रहे हो। तो मिस्टर किम कहता है, तुम दोनों बातें करो, और वो यहाँ से उठकर चले जाते हैं। जंकुक तियांग को खींचकर अपनी लैंप पर बैठते हुए कहा, क्या तुम फिर से मुझसे झूठ कहोगे कभी? तियांग ने कहा, क्या? छोड़ो मुझे, वरना कोई देख लेगा। जंकुक ने कहा, क्यों, तुमने क्या कहा अभी? छोड़ो मुझे। तो तुम मुझे अपना हस्बैंड मानते हो? हाँ। तियांग ने कहा, क्या क्या बातें कर रहे हो आप, मुझसे गलती से निकल गया। जंकुक ने कहा, तुम रेस्पेक्ट से बात किया करो, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हारे हस्बैंड होने वाला हूँ। तियांग ने कहा, क्या? तो फिर आफ्टर 1 वीक जंकुक की बेड पर तियांग और जंकुक दोनों है। तियांग जंकुक की बाहों में है। जंकुक ने तियांग को टाइटली जकड़ के रखा। तियांग ने कहा, तुम बहुत ही शैतान हो, मुझसे ऐसे बातें करते थे जैसे कि तुम बहुत ही हार्टलेस हो और मुझसे इतना काम करवाते थे। मुझे लगा तुम मुझसे कभी प्यार नहीं कर सकते हो, और ऊपर से तुम मुझसे प्यार करते थे, लेकिन कहा क्यों नहीं? तियांग की बात सुनकर जंकुक ने कहा, तुम भी कुछ कम नहीं, तुम मुझसे पसंद करते हो, मुझसे प्यार करते हो, फिर भी कहा नहीं। और मैंने इतना जुल्म किया, वो सहते रह गए, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। मुझे पहले समझ में आ गया था, लेकिन तुम होगी कभी मानोगी नहीं। तो उस दिन मैंने तुम्हें सरप्राइज कर दिया था ना? तियांग ने कहा, बहुत ही सरप्राइज होगा था जब तुमने कहा था कि तुम मेरे हस्बैंड हो। जंकुक कहता है, तो मैं क्या करता? जब तुमने कहा कि तुम्हारी शादी तय हो गई है, तो मैं तुम्हारे घर पर आ गया और तुम्हारे डैड से डायरेक्टली पूछ लिया। तुम्हारे डैड ने कहा, क्या शादी? और जब मुझे पता चला कि तुमने झूठ बोला है, तब मैंने तुम्हारी और मेरी शादी तुम्हारे डैड के साथ डिस्कस करके फिक्स कर लिया। तियांग कहता है, तुम कितना बेशरम हो ना, तुमने अपनी ही शादी में डैड के साथ बातें करके फिक्स कर लिया। तुम्हें अपने पेरेंट्स को लेकर आना चाहिए था, नहीं, तुम तो खुद ही शादी तय कर दिया है। जंकुक ने कहा, क्योंकि मुझे इंतजार नहीं हो रहा था, तो मैं क्या करता? ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है, और तुमने क्या कहा कि मैं बेशरम हूँ। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। और वो तियांग के ऊपर आकर उसकी होठों पर किस करने लगा। गाइस, यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।